नमस्कार। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इसका मतलब है कि जो लोग बाहर मेहनत करते हैं, हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे श्रमिक भाई, उनके लिए लू से बचना सबसे जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज इसी पर कुछ बहुत जरूरी बातें करते हैं। अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, जो लोग कड़ी धूप में काम करते हैं वो सीधी और तेज गर्मी झेलते हैं। ऊपर से जब वो मेहनत करते हैं तो उनके शरीर में और भी ज्यादा गर्मी पैदा होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई बार उन्हें ना तो ठीक से छांव मिलती है, ना आराम करने का मौका और ना ही पीने के लिए भरपूर पानी। तो जब ये सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं तो लू लगने का खतरा वो कई गुना बढ़ जाता है। और यही वजह है कि यह स्थिति कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। देखिए, लू से बचने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वो है शरीर के शुरुआती संकेतों को समझना। अगर इन लक्षणों को हम समय पर पहचान लें तो एक बड़े खतरे को टाला जा सकता है। तो सवाल यही उठता है कि अगर किसी में लू के ये शुरुआती लक्षण नजर आ रहे हैं तो हमें हमें फौरन क्या करना चाहिए। इसका जवाब जानना सच में किसी की जान बचा सकता है। तो लू के शुरुआती लक्षण कुछ ऐसे होते हैं: बहुत ज्यादा थकान लगना, बेवजह चिड़चिड़ापन होना, बहुत तेज प्यास लगना या फिर उल्टी जैसा महसूस होना। इसके अलावा चक्कर आना या सामान्य से कहीं ज्यादा पसीना आना। साथ ही अगर शरीर गर्म लगने लगे और दिल की धड़कन तेज हो जाए तो इन्हें मामूली बात समझकर नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ये सब खतरे की घंटी हैं। तो जैसे ही ये शुरुआती लक्षण पहचान में आएं, कुछ आसान लेकिन बहुत ही जरूरी कदम हैं जो उठाने चाहिए। ये कदम किसी की जान बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या है। देखिए, सबसे पहला काम, उस व्यक्ति को फौरन किसी ठंडी और छाया वाली जगह पर ले जाइए। उनके अगर कोई भारी या मोटे कपड़े हैं तो उन्हें ढीला कर दें या हटा दें। उन्हें पीने के लिए ठंडा पानी, ओआरएस का घोल या कोई और तरल पदार्थ दें। और हाँ, उनके शरीर पर पानी के छींटे मारकर या गीले कपड़े से पोंछकर शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, ये स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर लक्षण गंभीर हो जाएं? तब ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं रहती, बल्कि एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, जहां एक एक पल की देरी बहुत खतरनाक हो सकती है। ये लक्षण बहुत ज्यादा गंभीर हैं और इनका मतलब है कि तुरंत मेडिकल मदद चाहिए। जैसे कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए या ठीक से बोल ना पाए, बेहोशी छाने लगे या फिर दौरे पड़ जाएं। और अगर त्वचा छूने पर बहुत गर्म और सूखी महसूस हो और दिल बहुत तेजी से धड़क रहा हो तो समझ लीजिए कि ये एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। और हाँ, ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। अगर शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है तो यह गंभीर हीट स्ट्रोक का एक साफ संकेत है। ऐसी हालत में तुरंत अस्पताल ले जाना ही एकमात्र उपाय है। तो ऐसी इमरजेंसी की हालत में जब तक डॉक्टर या एम्बुलेंस की मदद पहुंचे, हमें क्या करना चाहिए? ये कुछ कदम हैं जो जीवन बचाने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है एम्बुलेंस के लिए 108 पर फोन करना। जब तक मदद पहुंच रही है, व्यक्ति को छाया में ले जाएं, कपड़े ढीले कर दें और उन्हें पंखा करें। उनके शरीर को जल्दी ठंडा करने के लिए बगल और जांघों पर गीला कपड़ा या अगर बर्फ मिल जाए तो वो रखें। और अगर व्यक्ति होश में है तो उसे धीरे धीरे एक एक घूंट करके पानी या ओआरएस पिलाते रहें। अभी तक हमने बात की कि अगर लू लग जाए तो क्या करें, लेकिन कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि हम लू लगने ही ना दें। चलिए अब उन आसान तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे लू से बचा जा सकता है। कुछ बहुत ही सरल आदतें हैं जो एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। जहां तक हो सके छाया में काम करें, खासकर दोपहर 12 से 4 के बीच। ज्यादा भारी मेहनत करने से बचें। काम के बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए छांव में जाकर आराम जरूर करें। और हाँ, खूब पानी पीते रहें। छाछ या नींबू पानी जैसे ठंडे पेय भी बहुत अच्छे रहते हैं। हमेशा ढीले ढाले और हल्के रंग के कपड़े पहनें और धूप में निकलते समय सिर को किसी गमछे या टोपी से जरूर ढकें। ये छोटी छोटी बातें गर्मी के सबसे बुरे असर से बचा सकती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, इस पूरी बातचीत का सार बस इतना ही है कि थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी वाकई में किसी की जान बचा सकती है। इसलिए इस जरूरी जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने साथ काम करने वालों के साथ जरूर साझा करें।